और इंडिया अफगानिस्तान गवर्नमेंट को की होल्ड मीटिंग इन दुबई। तो अभी रिसेंटली इंडिया और अफगानिस्तान के जो तालिबान लीडर्स हैं उनकी मीटिंग जो है रिसेंटली दुबई में हुई है। लॉजिक उसके पीछे ये है, किसी इंडियन जो डेलीगेशन है अफगानिस्तान में जाके उनसे नहीं मिल सकता, उसके पीछे हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। और फिर हमारी जो पाकिस्तान है वो कह सकता है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म टाइप का कुछ है जो तालिबान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मैं किसी न्यूट्रल जो प्लेस है वहाँ पर हम लोग उनके साथ मिल रहे हैं। और ऑब्वियसली इंडिया अपनी जो है डिप्लोमेसी, अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में अपनी जो डिप्लोमेसी उसको आगे प्रमोट कर रहा है। Then significant high-level meeting held between Indian Foreign Policy Vikram Misri and Taliban acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi in Dubai. This marks a pivotal movement in India's engagement with Taliban's regime. Their 2021 take of Afghanistan, background of India-Taliban engagement, Indian stance on Taliban government. India, like many nations, does not officially recognize Taliban. बस यही एक बड़ा इशू है, हमने तालिबान को, बहुत सारी कंट्री ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया और पाकिस्तान पहली कंट्री जिसने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। Due to their governance issues, including lack of inclusivity and human right concern, engagement is focused on humanitarian aid and supporting the Afghan people. तो हम जो भी उनकी मदद कर रहे हैं, जो भी हेल्प कर रहा है इंडिया, उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही कर रहा है। देन उसके बाद इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट, एवोल्यूशन एंड एंगेजमेंट 2021 इनिशियल कॉन्टैक्ट when Indian ambassador Deepak Mittal and Taliban leaders in Doha. Low-key meetings at Joint Secretary JP Singh with Taliban officials present है. High-level engagement in Dubai marks upgrade in India's diplomatic strategy. अब diplomatic strategy के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, that is चाबहार पोर्ट। तो this is चाबहार पोर्ट, this is Iran. तो दिस इज लाइक ईरान, और यहाँ से एक रोड जो है इंडियन रोड, ये इट इज रीचिंग हियर इन अफगानिस्तान, और यहाँ पर दैट इज पाकिस्तान, और पाकिस्तान का अपना यहाँ पर एक पोर्ट है। तो दिस इज अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। तो ये इंडिया इस पोर्ट को यूज कर रहा है, चाबहार, ठीक है। एंड इंडिया इज रीचिंग हियर बाय दिस रोड, जो चाबहार से शुरू होती है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान का ये जो एरिया है बलूचिस्तान का, यहां तक जाती है। दिस इज पाकिस्तान बलूचिस्तान, ठीक। और ये पाकिस्तान की अपनी पोर्ट है, जिसको पाकिस्तान चाइना की हेल्प से यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो चाबहार उसके साथ ही में है, और वहाँ से होके इंडिया अपनी रोड जो है वो अफगानिस्तान तक पहुँच जा रहा है। और अफगानिस्तान इज सीकिंग कि हमें चाबहार पोर्ट जो है ओपन कर दो, ताकि हम लोग चाबहार से अफगानिस्तान आ सके, क्योंकि हम लैंडलॉक कंट्री हैं, और लैंडलॉक कंट्रीज हमेशा वल्नरेबल होती हैं, और उनकी वल्नरेबिलिटी को दूसरी कंट्रीज बेनिफिट उठाते हैं। अब इंडिया उठा रहा है या नहीं उठा रहा है एक दूसरा सब्जेक्ट है, बट द पॉइंट इज यही एक रूट है वहाँ तक पहुँचने का, अफगानिस्तान पहुँचने का। ये चाबहार पोर्ट, इंडिया ईरान रिलेशंस, इंडिया अमेरिका रिलेशंस, और इंडिया कैसे बैलेंस कर रहा है, ये इंडिया की अचीवमेंट है। The significant high-level meeting held between Indian Foreign Secretary take over, उसके बाद evolution of engagement ही है। Present high-level engagements in Dubai marks upgrade in India's diplomatic strategy. Key areas discussion in Dubai meeting: security concerns, emphasize on preventing anti-India terror group for using Afghanistani soil. India raised issue about Pakistan-based groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Taliban expressed sensitivity to India's security concern. Development in humanitarian aid, review of ongoing development projects, pledge to continue humanitarian assistance including food, medicine, earthquake, etc. अगर वहाँ पर एक established government होती, तो इसका मतलब इंडिया अगर वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता तो हमारे पैसे ज़्यादा लगते। अब तालिबान की जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर मल्टीपल लीडर्स हैं, जो अफगानों के काम करने का तरीका है, उनमें किसी को वहाँ पर राज करने का यही तरीका है कि सब लोग मिल के राज करते हैं। पूरी की पूरी ट्राइब 15, 20, 25 बंदे जो है मिल के राज करते हैं। यही तालिबान का जो मेन मोटिव यही है, और तालिबान का मेन थीम भी यही है कि हम लोग मिल के राज करेंगे। 20-25 वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वही डोमिनेट करते हैं।
तो एक सेंस में ये एक ट्राइबल ग्रुप है और एक ट्राइबल ग्रुप की तरह है जहां पर हर आदमी की अपनी अपनी पर्सनल नीड है और इनकी पर्सनल नीड्स अगर फुलफिल हो जाएं, आटा दाल चावल देते रहो जिसमें बहुत खर्चा नहीं आता, तो तालिबान खुश रहेंगे। ये एक तालिबान के साथ जुड़ा हुआ एक इशू है। और इंडिया अब डिप्लोमेसी का एक एस्पेक्ट है, जैसे जैसे उन लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेंगी, छोटी मोटी जरूरतें उनकी पूरी होती रहेंगी, जैसे इंडिया ने पार्लियामेंट बना के दिया, वहां पे डैम बना के दिया उन लोगों को। एंड अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अल्टीमेटली फ्रूटफुल होनी थी, एक गवर्नमेंट चली गई, वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आई, तो तालिबान गवर्नमेंट ने प्रीवियस वर्क्स देखे, प्लस इंडिया ने वहाँ पर अपनी जो यहाँ पे फूड ग्रेन्स हैं हम लोगों ने यहाँ से वहाँ भेजे और उसके बाद मेडिसिन भेजी जो उनको रिक्वायरमेंट थी। तो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडिया बहुत कम पैसे में उनको फुलफिल कर रहा है। एंड उसके बदले में अब ये सब कुछ क्विड प्रो को होता है, तो हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, दे आर ना वॉट एवर दे आर डूइंग, तो उनकी अपनी मर्जी, हम लोग ये नहीं कह सकते हम करा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट टू इनहेंस द यूज ऑफ ईरान चाबहार पोर्ट फॉर ट्रेड एंड एड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये ईरान का चाबहार पोर्ट और अफगान इसको यूज करना चाहते हैं। अमेरिका किसी हालत में पसंद नहीं करेगा कि इंडिया या कोई भी कंट्री वहां पर इस तरह की पोर्ट डेवलपमेंट करे, पर इंडिया को अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ और है। देन उसके बाद स्पोर्ट्स कॉपरेशन, इनहेंस टाइज इन क्रिकेट विद इंडिया सपोर्ट टू अफगानिस्तान प्लेयर्स, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अफगानिस्तान नहीं जाती, वो इंडिया में ही देहरादून में रहती है और यहीं पर उनकी ट्रेनिंग बाकी सब फैसिलिटेशन इंडिया ही करता है उनका, वो अफगानिस्तान नहीं जाते हैं। देन उसके बाद इंडिया हैज प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट एड इंक्लूडिंग व्हीट, मेडिसिन, वैक्सीन एंड अर्थक्वेक रिलीफ। अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कंट्री किसी देश की जनता का दिल जीतने में सक्सेसफुल रहती है, अफगान बीइंग एन इमोशनल कम्युनिटी, इमोशनल पीपल, तो दे आर गेटिंग वेरी इमोशनल टुवर्ड्स इंडियाज सिंपैथेटिक हेल्प, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एड, दैट व्हाटएवर इंडिया इज डूइंग दैट इज, हमें इसका जो बदला है वो इंडिया के साथ दोस्ती निभा के करना है। उसमें पाकिस्तान ने हमें एक्सप्लॉइट किया, जब अमेरिका वहां पे एंटर करता है, पाकिस्तान ने अमेरिकन को एंट्री दी, अमेरिकन ने हम लोगों को बम्बारमेंट की, हमारे लोगों को मारा, और इसके बदले में पाकिस्तान को उसका नुकसान जो हो फेस करना पड़ेगा। इंडिया हमारी हेल्प करता जा रहा है, जब से वहां पे गवर्नमेंट थी या नहीं थी, आज तालिबान भी हैं, तब भी इंडिया हेल्प कर रहा है। और सब कुछ आप समझ सकते हैं, सब चीज़ों के अंदर जो है पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ राइजिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो है वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट पैसा है। एज वी हैव डिस्कस कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और लैंडलॉक कंट्री की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, और लैंडलॉक कंट्रीज हमेशा एक्सप्लॉइट होने के लिए ही बने होते हैं। तो अफगानिस्तान भी एक्सप्लॉइट होने के लिए बना है, कभी हम करेंगे, कभी पाकिस्तान करेगा, कोई दूसरी तीसरी कंट्री करेगा, अल्टीमेटली उसको एक्सप्लॉइट होना ही है। ठीक, तो फिलहाल दे आर सपोर्टिंग इंडिया, क्योंकि इंडियन टीम यहाँ पर, अफगानिस्तान की टीम इंडिया में भी रह रही है और इंडिया उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सारी हेल्प भी कर रहा है, पार्लियामेंट भी बना के दी, डैम भी बना के दिया, लगभग 300 करोड़ रुपए इंडिया वहां पे खर्च कर चुका था। की ड्राइवर्स बिहाइंड इंडियाज एंगेजमेंट, Pakistan Taliban strain, tension over the border disputes and airstrikes, China's growing influence, active involvement of Afghanistan, development projects under the Belt and Road Initiative BRO के प्रोजेक्ट है, regional instability, evolving dynamics and diminished rules of Iran, Russia and US, challenges and opportunities, challenges हैं human rights violation under the Taliban especially concerning women and minorities, threats from the Islamic State, खोरस्तान प्रोविंस जो है ये वहां पर इसको लेके challenges हैं वहां पर, और अपॉर्चुनिटीज क्या है, एनहांस रीजनल स्टेबिलिटी, तालिबान विलिंगनेस टू एंगेज विद इंडिया टू डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी मैटर्स, तो दे वांट टू engage with India. And in conclusion, India's engagement with the Taliban reflect the strategic approach, safeguard the national interest and continue the Afghanistan stability while official recognition etc. इसको आप देख लेना जाके। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि जिस दिन महात्मा गांधी इंडिया पहुंचे थे, उनकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और रिसेंटली ये भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है और 8 जनवरी को ये शुरू हुआ, महात्मा गांधी इसी दिन इंडिया पहुंचे थे। थीम क्या है, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत डेवलप इंडिया, अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस, फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हेल्ड ऑन जनवरी 9 इन कमेमोरेट महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन साउथ अफ्रीका इन 1915। तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, महात्मा गांधी इंडिया कब पहुंचे थे? महात्मा गांधी 9 जनवरी को इंडिया पहुंचे थे। एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, बाइनियल सिंस 2015 विद थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग ईयर्स। ऑब्जेक्टिव्स रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज डायस्पोरा इन इंडियाज प्रोग्रेस। तो बाहर की कंट्रीज में जितने भी इंडियंस रहते हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई किसी गवर्नमेंट है, फिजी की गवर्नमेंट है, जैसे मॉरिशस की गवर्नमेंट है, जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सॉरी वेस्ट इंडीज की कुछ कंट्रीज हैं,
और वहाँ पर जो इंडियंस हैं, जो भी अच्छे रैंक्स पर पहुँचे हैं या जो बाहर से इंडिया के जो एप्रिशिएट करते हैं इंडिया के अचीवमेंट को, या इंडियन डायस्पोरा को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने में जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, या वहाँ पर अपने एरिया में, अपनी कंट्री में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है, फिर उनकी अवार्ड सेरेमनी वगैरह भी होती है। Then enhance understanding the overseas Indian experience in the challenges, support India's cause globally and improve welfare of India's communities abroad, provide a platform for diaspora engagement with the Indian government and society. Key features of PVD Pravasi Bharati Divas: venue diversity, hosted in various cities, highlight India's regional progress and cultural richness. Collaboration platforms facilitate connections between India and global diaspora, encourage the exchange of knowledge, skill, best practices across diverse fields. Awards and recognition: Pravasi Bharati Samman Award was conferred to honor exceptional achievement by the overseas Indians. तो वहां पर अपने एरिया के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनको इस तरह से दिया जाता है. Policy impact: drive policies and initiatives to strengthen Indian diaspora relations. Why Pravasi Bharati Divar matter? Diaspora contribution: India's diaspora over 32 million strong, significant source of remittances, cultural exchange and advocacy of India's interest globally. इंडिया के एक सेंस में एम्बेसडर्स हैं. जो इंडियन बाहर रहता है इंडिया का एम्बेसडर्स है. तो उससे क्या होगा, इंडिया को लेकर लोगों में क्यूरियोसिटी, और एक तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी इंडिया को लेके, दूसरी बात है कि बाहर से टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया आएंगे, अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे. देन उसके बाद कल्चरल डिप्लोमेसी शोकेसेस इंडियाज हेरिटेज, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड. विजन ऑफ डेवलपमेंट दिस ईयर थीम एम्फसाइजिंग ऑन द डायस्पोराज रोल इन बिल्डिंग विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, अलाइनिंग विद इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एस्पिरेशंस. Conclusion: vital bridge between Indian diaspora, fostering collaboration, recognition, and mutual growth. The 18th Pravasi Bharati Divas, Bhubaneswar, will further this mission, focusing how the global Indian community contribute to India's vision. अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी सिटी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और शायद कल अवार्ड दिए इन्होंने, तो अभी क्योंकि हमारे पास वो प्रिपेयर नहीं किया मैंने वो, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये आएंगे कि किसको अवार्ड मिला है, ये होगा, और किस दिन को ये मनाया जाता है, ये होगा, और इस बार का थीम क्या था, प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, दैट इज विकसित भारत, ये इस साल का थीम है. अलग अलग बार, अलग अलग साल में अलग अलग थीम होते हैं, तो इस बार का यही थीम था. देन उसके बाद टोडा ट्राइब. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि टोडा ट्राइब कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है. इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु और नीलगिरी और उसके आसपास के एरियाज में ये ट्राइब मिलती है. One of the oldest ethnic group in India celebrate the traditional Modhveth festival in the Nilgiri Hills, Tamil Nadu to mark the New Year. हमने डिस्कस किया है कि नीलगिरी में मिलने वाला नीलगिरी थार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पर नीली एक प्लांट है जो लगता है, वहाँ पर 12 साल में एक बार खिलता है नीलगिरी, नीली प्लांट जो होता है, और नीलगिरी थार वहाँ का जो इम्पॉर्टेंट है, और खूब न्यूज़ में भी रहता है, और इसकी रेड लिस्ट में भी ये शामिल है. देन उसके बाद अबाउट द टोडा ट्राइब, जियोग्राफिकल एंड सोशल overview. Location: primarily reside in Nilgiri Hills of Tamil Nadu. Clans divided into 5 clans: Paiki, Pakkan, Kuttan, Kenna or Todi. Languages: unique language with no script. Hamlets living in munds. Traditional Toda settlement characterized by distinctive barrel-shaped thatched huts. फोटो होती तो मैं बेटर दिखा सकता था. तो डिसेंडेंट्स क्या है, पेट्रीनियल डिसेंट सिस्टम सोसाइटी डिवाइडेड इनटू द एंडोगेमस ग्रुप्स, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा इसको, थाटोजल एंड थावोली, थाइवियोल. Traditional governance governed by indigenous system called Noem. Headman Monegar leads to community control, societal function and dispense justice. Economic activities buffalo herding हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर हम लोगों ने, यानी कि 2024 में ये जो buffalo herding वाला कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था. तो टोडा ट्राइब ने कहा है कि अब हम लोग जो है वो हॉर्न यूज नहीं करेंगे जो ये पहले से करते आ रहे हैं. buffalo हॉर्न हर्डिंग, और buffalo टोडा ट्राइब है या कोई और ट्राइब है, वो दूसरी ट्राइब थी, टोडा नहीं थी, नहीं, ये बफेलो हर्डिंग का काम बेसिकली इनका है, और हर्ड्समैन है, और बफेलो हर्डिंग इनका मेन काम है, ज्यादातर भैंसे वगैरह रखते हैं जो उस एरिया के अंदर होती हैं. सेंटर टू द लाइवलीहुड एंड कल्चरल आइडेंटिटी. वो ट्राइब मुझे याद नहीं आ रही जो हॉर्न पहनती है, मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया में वो ट्राइब है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ट्राइब जो हॉर्न पहनती है. उन्होंने मना किया अब हम हॉर्न नहीं पहनेंगे हम लोग. एक बार चेक कर लेना बेटा कौन सी ट्राइब है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका.
वो एक लैंड उसके नाम पर है, गौंड, शायद गौंड ट्राइब है जी, जो हॉर्न कैरी करती है। एक बार चेक कर लेना आप जाके। उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज़ की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग अब हॉर्न नहीं पहनेंगे। वो एक खास शायद बफेलो है, उसके हॉर्न है, वो कैरी करते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी renowned for red and black embroidery on their white fabric, skill passed through the generations. Their embroidery has earned geographical indicator tag highlighted in the uniqueness. So cultural highlights: Modhveth Festival, also known as Buffalo Festival, celebrated annually on the last Sunday of December or first Sunday of January, marks a new year, reflect the Toda tribes, reverence to the buffaloes, integral to their way of life. Significance of the Toda tribe cultural heritage have preserves unique tradition, art form, and governance structure. Environmental harmony, their lifestyle emphasizes sustainable coexistence with nature. Or artistic recognition, embroidery and craftsmanship contribute to India's culture, diversity, and global recognition. The Toda tribe exemplifies the harmonious blend of tradition, sustainability, etc. etc. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि टोडा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सा इनका फेस्टिवल है और किस जानवर से ये जुड़े हुए हैं, बफेलो से जुड़े हैं। शायद एक बार चेक करना, मुझे लगता है कि शायद ये हैं या फिर गौंड ट्राइब, इन दोनों में से कोई ट्राइब है जो हॉर्न कैरी करती है और इनके फेस्टिवल के अंदर उसको मनाया जाता है। उन्होंने मना किया कि आज के बाद हम लोग अब वो नहीं यूज़ किया करेंगे। एक बार आप चेक कर लेना, चेक करके मेरे को यहाँ पे बता देना बेटा कौन सी है ये। मारिया ट्राइब नहीं, मारिया ट्राइब नहीं है बेटा, वो कोई और है ट्राइब, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा उसका। हम लोगों ने क्लास में किया हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो क्लास है करंट अफेयर की क्लास में उसको डिस्कस किया था। आप सर्च करना और मुझे बाद में इसमें आप लोग सर्च करके बाद में ये जो क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद उसको डाल देना बेटा, कौन सी ट्राइब है। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसका, और शायद इन दोनों में से कोई है, या ये है या फिर वो गौंड ट्राइब है, दोनों में से कोई एक ट्राइब है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में जो भी आपको मिला है उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको हेल्प करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कितने, कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था, कब मनाया गया, थीम क्या था, कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ, बस यही है इसके अंदर। और जो अवार्ड मिले हैं वो किस किस को मिले हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अवार्ड जो उन्होंने कल ही दिए हैं शायद। और आज की क्लास में फोटोज मिसिंग हैं, नहीं तो क्लास को इंटरेस्टिंग करने के लिए फोटोज रखते हैं, बट वो मैं ज़्यादा थक गया था तो फोटो डालने का टाइम नहीं मिला मेरे को। चलो आप लोग नोट्स बना लेना। कोया ट्राइब है, एक बार चेक कर लेना बेटा जेन्युइन सोर्स से, नहीं तो पुरानी वीडियो खोल के देख लेना, या आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे किसी ने, तो जब क्लास खत्म हो जाएगी इसमें कमेंट करके बता देना, तो कि बाद में जो क्लास देखेंगे उनको हेल्प रहेगा। दोनों में से कौन सी ट्राइब है, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाम, दोनों में से कोई एक ट्राइब है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सी है। कोया है तो एक बार चेक कर लेना उसकी मतलब ऑथेंटिक है कि नहीं है ना, और कौन सी ट्राइब है। और गॉन ट्राइब की जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग आएंगे तो मैं आपको इसकी फोटोज जो है, इनकी घर की फोटोज और इनकी एम्ब्रॉयडरी की फोटो है, मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको शो कर दूंगा आपको। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं, अब हम लोग ट्यूसडे मिलेंगे, तो ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। तो कल और परसों 2 दिन ऑफ रहेगा, मंडे ऑफ रहेगा यहाँ पे। कोया ट्राइब हो सकता है बेटा, एक बार चेक कर लेना तब भी आप। थैंक यू फॉर